नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कृष्णा। आज हनुमान चालीसा की अगली यानी कि 7वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम 10वीं चौपाई की शुरुआत करेंगे और इसके बारे में जानेंगे व्हाट आर द सीक्रेट्स बिहाइंड दैट। और ये चौपाई है, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ये हनुमान जी के बारे में कहा गया है। एक्चुअली होता क्या है ना, हनुमान जी जब लंका जा रहे होते हैं सीता जी से मिलने के लिए, तो रास्ते में यानी कि किष्किंधा से लंका जाते वक्त हनुमान जी का सामना 3 राक्षसियों से होता है। उनमें से पहली राक्षसी है सिंघिका, दूसरी राक्षसी है सुरसा और तीसरी राक्षसी है लंकिनी। सिंघिका राक्षसी की एक खास बात यह है कि वो किसी की भी परछाई को पकड़कर उसको कैप्चर कर सकती है। तो वो हनुमान जी को पकड़ लेती है। तो हनुमान जी को जब पकड़ लेती है तो हनुमान जी अपना बहुत छोटा सा रूप धारण करते हैं और उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं मुख से। और जब प्रवेश कर जाते हैं, अंदर प्रवेश करने के बाद हनुमान जी अपना रूप इतना विशाल करते हैं, इतना विशाल करते हैं, वो सिंहिका फट जाती है और उसका मौत हो जाती है। अगली राक्षसी है सुरसा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। तो ये सुरसा का ईगो है कि जैसे जैसे हनुमान जी रूप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सुरसा उसका दूना रूप बढ़ा ले रही है। तो ऐसा होता रहता है। तो फिर अचानक हनुमान जी अपना रूप बहुत मक्खी जितना छोटा करते हैं और उसके मुंह से जाके वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ है कि उसके मुख में जो भी जाएगा वापस नहीं लौटेगा या समाप्त हो जाएगा। तो हनुमान जी उसके मुंह में घुस के मक्खी जैसे रूप में से होके और वापस निकल आते हैं। अगली है लंकिनी। लंकिनी जो कि लंका के बॉर्डर पे ही लंका की रक्षा कर रही है, लंका की गार्डियन है। तो उससे सामना होता है और वो देखती है कि ये तो भाई हमारे महाराज रावण पर आक्रमण करने आ रहा है, मतलब हनुमान का विशाल शरीर है। तो वो हमला करती है, तो फाइनली उसको भी मौत होती है। तो अगर हम इसको मेटाफोरिकली देखें हैं तो इन तीनों राक्षसियों का अंत यानी कि रावण के अंत की शुरुआत का आगाज। अक्सर आप देखते होंगे कि हनुमान जी की कुछ मूर्तियों में या कुछ पोस्टर्स में हनुमान जी के पैर के नीचे दबा हुआ एक मेल या फीमेल दिखाई जाती है। तो अगर फीमेल की बात करें या राक्षसी की बात करें तो ये वो एक राक्षस, वो इन तीनों राक्षसियों का सिंबॉलिक रूप है जिसका हनुमान जी दमन कर रहे हैं। या वो जब मेल के रूप में है हनुमान जी के पैर के नीचे दबा हुआ शख्स, तो वो मेल के रूप में है तो उसको हम लेते हैं काल नेमी से। काल नेमी एक राक्षस है जिसको रावण ने भेजा है ताकि हनुमान जी संजीवनी को लेकर वक्त पर ना लौट पाएं, और वक्त पे ना लौट पाएं तो हनुमान जी का राम जी के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, वो जीवित ना हो पाए। और इसको अगर हम वैदिक रूप में लेते हैं तो एक बात समझ में आती है, ये तीनों राक्षसियां जोगिनी है। क्या है? जोगिनी है। और जोगिनी का मतलब होता है सेक्सुअली एल्यूरिंग फीमेल्स। और हनुमान जी हैं सेलिबेट यानी कि ब्रह्मचारी हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य और सेक्सुअली एल्यूरिंग फीमेल इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। दे आर ऑलवेज अपोनेंट्स। वो हमेशा एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। भीम रूपधर असुर संहारे। भीम का मतलब विशाल का है, वो भीम नहीं है महाभारत वाले, वो तो इनके शिष्य रहे हैं हनुमान जी के। तो अगर आप देखेंगे हनुमान जी को कहीं कहीं 10 मुखी दिखाया गया है और कहीं कहीं पंचमुखी दिखाया गया। पंचमुखी हनुमान यानी कि महाबली हनुमान, और महाबली हनुमान यानी कि सबसे शक्तिशाली हैं। उनमें से अगर आप देखेंगे उन पंचमुखी हनुमान के जो पांचों मुख हैं वो अलग अलग जानवर के हैं, अलग अलग एनिमल्स के हैं। एक मुख है उसमें
घोड़े का यानी कि अश्व का। और वो अश्व का मुख जो है वो दिखाता है ज्ञान, दैट रिप्रेजेंट नॉलेज एंड विजडम। दूसरा है शेर का मुख। शेर का मुख दिखाता है वीरता। और अगला मुख है बाज। बाज यानी कि दूरदृष्टि यानी कि विजन। और अगला मुख है बोर यानी कि सुअर का, जो दिखाता है दृढ़ता और लगन। और पांचवा वो मुख, जैसे हनुमान जी के बारे में हम बात करते आ रहे हैं, वानर, जो दिखाता है कि हनुमान जी इन पांचों चीजों से, दे आर सिंबॉलिकली यूज्ड, से मिलकर महाबली बनते हैं। इससे पहले भी हमने बात की है कि हनुमान जी शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में बड़े ही शक्तिशाली हैं, विवेकपूर्ण हैं। उनको पता है कब कहाँ कैसे कौन सी शक्ति का कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना है। फिर अगली चौपाई 11वें नंबर की चौपाई आती है, जिसके बारे में कुछ लाइनें ऐसी हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। जब युद्ध हो रहा होता है राम जी और रावण का, तो रावण का जो बेटा है मेघनाथ, जिसको इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, वो लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति बाण छोड़ देता है और उस शक्ति बाण के प्रभाव से लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं। और एक बात खास है कि वो शक्तिशाली बाढ़ है, बेहोशी यानी कि वो जहर का बाढ़ है, तो उसके लिए टाइम पीरियड बड़ा छोटा है। अगर उससे पीड़ित किसी व्यक्ति को बचाना है तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो शाम को युद्ध समाप्त होते के वक्त की घटना है ये। और हमारे पास यानी कि उस वक्त युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी को बचाने के लिए केवल एक रात का वक्त है। तो फिर भाई मंत्रणा होती है, तो ये वानर सेना चिल्ला के कहती है कि भाई ये काम हनुमान जी ही कर सकते हैं। और हनुमान जी राम जी की आज्ञा को पाकर इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो दक्षिण यानी कि लंका, लंका से उड़ते हुए वो, जैसा कि आपने सुना पवन पुत्र, हाँ, तो गति अपवन के वेग से गतिमान हनुमान जी हिमालय यानी कि उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं और संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। और रावण को पता है अगर संजीवनी बूटी मिल गई तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे, लक्ष्मण जी जीवित हो गए तो रावण की समस्याएं दूनी हो जाएंगी। तो इसलिए वो हनुमान जी को रोकने के लिए एक बहुरूपीय राक्षस को भेजता है, जिसका नाम है कालनेमी। कालनेमी बेसिकली अगर आप वैदिक टर्मिनोलॉजी में जाएंगे तो ये है समय का चक्र, है ना। तो कालनेमी को भेजते हैं रावण। तो कालनेमी हनुमान जी को रोकने के लिए, उनको रात में रुकने के लिए कहते हैं। और जब रावण सुबह मिलते हैं हनुमान जी कालनेमी, तो वो बड़ा आव भगत करता है कालनेमी हनुमान जी की कि भाई आइए, आप बड़े थके होंगे, बहुत दूर से आए हैं, तो आप कुछ खान पान या जलपान कर लीजिए, सुबह का वक्त है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा आव भगत यानी कि तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार तो करता हूँ, लेकिन मेरे एक कंडीशन ये है, मतलब मेरी ऐसी आदत है कि मैं बिना स्नान के कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ। ठीक है भाई। तो काल ने भी हनुमान जी को ले जाता है एक ऐसे पुल या ऐसे सागर के किनारे, जहां पर हनुमान जी को नहाना है, स्नान करना है। और उस तालाब में या उस स्नानागार में मगरमच्छ पड़े हुए हैं, और बहुत सारे मगरमच्छ हैं। बेसिकली ये योजना थी कि हनुमान जी जाएंगे, मगरमच्छ हनुमान जी को खा जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि जब उन मगरमच्छों ने हनुमान जी पर हमला किया तो हनुमान जी ने एक एक मगरमच्छ को मार डाला। फाइनली हनुमान जी स्नान करते हैं और ऐसा देखकर काल नेमी अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है राक्षस वाले में। तो हनुमान जी उसको वहीं पर उसका वध कर देते हैं। फाइनली वो संजीवनी बूटी लेके आते हैं। जब वो लौट रहे होते हैं तो रावण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई उसने 9 ग्रह अपने कंट्रोल में कर रखे थे, सूर्य को अपने कंट्रोल में कर रखा था, इतना पावरफुल था।
तो उसने सूर्य को बाध्य किया कि आप समय से पहले निकल आइए, और समय से पहले निकल आए तो सूर्योदय हो जाएगा, और तो उसका संजीवनी बूटी का कोई असर होगा नहीं। तो भाई प्रकोप है तो प्रकोप के आगे किसकी चलनी है। लेकिन फिर भी जब सूर्य भगवान ऐसा करते हैं रावण के दबाव में आकर, तो जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि राम जी के काम के आगे कोई आ जाए। तो हनुमान जी एक हाथ में संजीवनी, जैसे आपने अक्सर इमेजेस में देखा होगा, संजीवनी लिए हुए हैं, एक हाथ उनका फ्री है। जब एक हाथ उनका फ्री है, वो उसी हाथ से उनको सूर्य भगवान के बगल में दबा लेते हैं, और जब छोड़ते हैं, जब लक्ष्मण जी को संजीवनी का उपचार मिल जाता है और लक्ष्मण जी एकदम फिट हो जाते हैं, तब सूर्य भगवान को छोड़ा जाता है। ठीक है ना। अगर इसको मेटाफोरिकली देखेंगे तो कालनेमी बेसिकली समय हमारे जीवन में समय के साथ साथ आने वाली समस्याओं का एक सिंबल है, और संजीवनी उन समस्याओं का समाधान है। और संजीवनी यानी कि समस्याओं का समाधान जब ही मिलता है जब हम हनुमान जी जैसे जीवंत होते हैं, यानी कि वर्तमान को फेस करते हुए, वर्तमान में जीते हुए उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। तब तक के लिए जय हनुमान, जय श्री राम।